नमस्कार, मैं यूशी बलडोत्रा और आप जुड़ चुके हैं द के पेजेस के साथ। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे लेके आई हूँ। इस जगह को सूर्यपुत्री तवी के नाम से भी जाना जाता है। इसको ऐसे अभी तो हम फोर्थ ब्रिज पे खड़े हैं तवी के। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का कितना खूबसूरत नज़ारा है तवी का। और यहाँ पे एक झील भी है शायद, जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन शायद आप लोगों को दिख जाए, वो बात अलग है। ना वो झील मुझे देखने को कभी मिली, ना वो झील आप लोगों को देखने को मिली, और ना ही वो कभी हमारे डिपार्टमेंट को देखने को मिली, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ने उसका काम तो शुरू किया था, लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं कर पाई हमारी डिपार्टमेंट। 2009 5 दिसंबर को इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन अभी तक उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने इसका काम शुरू तो किया, लेकिन काम पूरा नहीं कर पाई, जिसके ऊपर 51.57 करोड़ लग चुके थे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्लड आने की वजह से डैमेजेस हो गए थे, जिसके बाद उसके ऊपर 4.95 करोड़ और लगे। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 57 करोड़ का सिर्फ ये पिलर खड़े हैं। बाकी तो छोड़ो, झील तो छोड़ो, ये सिर्फ पिलर थी 57 को। आप देख सकते हैं ये है दूसरा भाग आर्टिफिशियल लेक का, जहाँ पर आप दिखा सकते हैं, मैं कैमरामैन जी से बोलूँगी, आप दिखाइए। ये जो लोहे के एंगल है, ये पानी को रोकने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन ना यहाँ पे पानी रोका गया और शायद ना ही रोका जाए। जिस तरह से जितनी तीव्र गति से गवर्नमेंट का काम चल रहा है, मुझे नहीं लगता ये काम जो है और ज्यादा देर तक। आइए हम बात करते हैं टूरिज्म स्टेक होल्डर से। आइए जानते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। हाँ जी सर, आपका नाम? मार्शल पवन गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन। सर, जिस तरह से आर्टिफिशियल लेक जो है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? डिपार्टमेंट ने काफ़ी टाइम से, काफ़ी गवर्नमेंट जो है वो आई, उन्होंने वादे किए, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर गवर्नमेंट आई, वादा किया, फिर चेंज। अब आप बताइए इस बारे में आपको क्या कहना है? मैम, आपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है, आर्टिफिशियल लेक बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए ये पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है। इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में कर दूं। ये प्रोजेक्ट तकरीबन राजा महाराजों के जमाने का था, लेकिन तब भी उस वक्त हमारे गवर्नर होते थे जगमोहन साहब 1986 में, तब उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को दोबारा शेप देते 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 तकरीबन 2009 में तब उस वक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री होते थे, एनसी गवर्नमेंट होती थी, उमर अब्दुल्ला साहब थे। इसे 2 साल के लिए 3 साल के बीच में स्टिपुलेटेड टाइम में इस प्रोजेक्ट को खत्म करना था, और इसकी फंडिंग को तकरीबन 58 करोड़ के करीब थी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी, आज 2020 पे खड़े, अभी भी प्रोजेक्ट वही अंधकार में खड़ा हुआ है। इसकी तकरीबन 6 डेडलाइन एक्सटेंड होती गई, 2012 से चलेगी आगे 2014, 15, 16, 18, और ये प्रोजेक्ट कई कारणवश ये साजिश के तहत इसे प्रोजेक्ट कभी अबॉर्डन किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जो भूतपूर्व रहे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब इस प्रोजेक्ट को उन्होंने अबॉर्डन कर दिया, और हमारे निर्मल सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकली और कुछ प्रॉब्लम इसमें इकोनॉमिकली इसे प्रोजेक्ट को अबॉर्डन कर देते। बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। ये प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ आपको, 3 प्रोजेक्ट इन्होंने बनाना था। एक टूरिज्म डिपार्टमेंट था, एक सीवरेज एंड ड्रेनेज था, और साथ में फ्लोरिकल्चर वालों का ये पार्ट था। इस प्रोजेक्ट के बीच में तकरीबन 80% प्रोजेक्ट काम खत्म हो चुका है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि इस प्रोजेक्ट को खत्म करने जो प्रोजेक्ट जो ग्लोबल वेक्टर फर्म थी वो कोर्ट में चली गई स्टे लिए। अब पिछले दिनों काफ़ी 2 साल के बीच में स्टे वेकेट हो गया, और एक कमेटी बनाई गई जिसमें रोहित कंसल जी और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई, से रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट देने के बाद मैं सीधा कहूँ, बात जब जम्मू की आती है, प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। सिर्फ जैसे कोर्ट में मिलती ना तारीख पे तारीख, वही है, डेडलाइन पे डेडलाइन एक्सटेंड होती गई, और आज भी प्रोजेक्ट वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। अगर ये प्रोजेक्ट स्टिपुलेटेड टाइम में खत्म होता तो ये लोगों को समर्पित होता, तो इसकी प्रोजेक्ट की कास्ट एस्केलेट नहीं करती। बहुत सारे नुकसान होते हैं जब प्रोजेक्ट की डिले हो जाता है, तो उसकी कास्ट सपोज 100 करोड़ में होना तो वो 300 करोड़ में चला जाता है, और जिन लोगों को वो दर्शाना होता है तो वो आज वो नहीं देख पाए। कुछ लोग इस चाह में हमने अपनी ये प्रोजेक्ट देखना है ना वो देख पाए, और इसके साथ ही इसको एक्सपेंशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ साबरमती डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिफरेंट प्लान था, उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई। तब हमारे मुख्यमंत्री पीडीपी और कोलिशन सरकार थी, लेकिन फिर वहीं की वहीं रही। आज भी वो प्रोजेक्ट जो दूसरा है अंधकार में पड़ा हुआ। मैं आपके माध्यम से कहूँ, जम्मू को इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, जिसे
किसी कारणवश डिले रहा। हमारी लीडरशिप जम्मू की ऐसी है, इसके बारे में कुछ नहीं कर पाए। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट आप देखिए, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है, हमारी धरोहरों की धरोहर है। और जैसे आप कहीं सुचेतगढ़ बॉर्डर पड़ा है, जहाँ रघुनाथ मंदिर पड़ा है, अगर इन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर सही काम होता तो आज जम्मू इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा होते लोगों की भरमार होती, चाहे वैष्णो देवी से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के होते। तो बहुत ही सुंदर विषय भी आपने पूछा है, तो इसके बारे में दीजिए। थैंक यू। नमस्कार, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? प्रीतम शर्मा, समाज सेवक जम्मू शहर से। सर, ये आर्टिफिशियल लेक जो है काफ़ी सालों से बन रही है। ये 1986 में इसके बारे में जगमोहन जी ने प्रस्ताव रखा था, तो 2009 में ये बनना स्टार्ट हुई थी। तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है। अभी 2020 भी कंप्लीट होने को आ गया, बट अभी तक ये लेक जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो आर्टिफिशियल लेक ये जम्मू की के लिए बहुत एक वरदान साबित हो सकती थी, परंतु टाइमली ये बन जाती थी। लेकिन हुआ उल्टा, ये जम्मू के लोगों के साथ बहुत बड़ा एक भद्दा मजाक किया गया। टाइम टू टाइम जितनी सरकारें रही हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि कश्मीरी सोच जिसने जम्मू को विकसित नहीं होने दिया, कहीं ना कहीं चोट पहुँचाने का भरपूर प्रयास रहा, ये उसी का उदाहरण है। चाहे मुफ्ती मोहम्मद साहब हों, तब के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं ये जगह और ये लैंड जो वो एलिजिबल नहीं है। हमें आज तक पता नहीं चला कि जो इंजीनियर पागल थे, जिन्होंने इसका जो डीपीआर थे, या वो पागल थे या वो स्वर्गीय सीएम साहब पागल थे। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू वालों को पागल जरूर बनाया है। जम्मू के लिए कोई व्यापार और नया कोई आकर्षण का केंद्र स्वाय भावफुल गार्डन के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये चीज़ें बन जाती, वहाँ शिकारे वगैरह चलते, वहाँ किश्ती वगैरह चलती, वहाँ शाम को एक वातावरण ऐसा बनता है कि लोग अपने बच्चों को लेकर वहाँ घुमाने जाते हैं। और जो सैलानी जो बाहर से आता है माता के रानी के दर्शन करके, वो जम्मू पर रुकना चाहता है। लेकिन जम्मू रुकने के लिए हमारे पास उसको दिखाने के लिए है क्या? जो 20 साल पहले था, 30 साल पहले था, आज भी वही है। नया कुछ है नहीं। नया ये थी बहुत बड़ी सुंदर, इसका जो हमें इसका डीपीआर करके और इसका जो नक्शा बना के दिखाया गया था, बहुत सुंदर था। बन जाता तो जम्मू की आर्थिक हालत जो वो बदल जाती। ऐसे ही गंडोला, मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा। गंडोला का उद्घाटन भी हो गया, बहुत सारी इसमें भी दिक्कतें आई, कभी कैजुअलिटी हो गई, कभी फेल हो गया, कभी दो कंपनियों में आपस में क्लैश हो गया। चलो फिर भी देर सवेर वो उसका इनॉग्रेशन हुई, माननीय यहाँ के एलजी साहब मुरू साहब ने किया। लेकिन अभी फिर दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 2 महीने बीतने के बाद अभी फिर भी पब्लिकली नहीं खोला। ये भी एक बड़ा सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर जम्मू के लोगों का कसूर क्या है। जम्मू के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, ना तो यहाँ बर्फ़ पड़ती है, ना तो यहाँ कोई ऐसे कोई स्थान है। तो इनके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम अभी भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, केंद्र सरकार से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि अति शीघ्र इनको तैयार करें। जैसे भी पिछले दिनों थोड़ी गतिविधियाँ हुई हैं, इसे तैयार करें। ये जम्मू के लिए एक बैकबोन साबित होगी, टूरिस्ट और ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। इतना ही कहना चाहता हूँ। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि टूरिज्म को लेके बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगी, आप बता सकते हैं किस तरह से ये फ़ायदेमंद होगी? देखिए, जब टूरिस्ट आता है तो वो कहीं ना कहीं देखने के लिए लाजक रहता है। बच्चे लेके आता है तो उसको घुमाएगा, कहीं शिकारे में बताएगा, किश्ती दिखाएगा, पानी में ले जाएगा, लाइटिंग सिस्टम होगी, साउंड सिस्टम होगा। यहाँ बागे बहुत लेजर शो लगने वाला था, आज तक नहीं लगा, कश्मीर में चल पड़ा है। इसके लिए पैसा सेंक्शन हुआ है, तो किसका कसूर है? कहीं ना कहीं जितने भी जम्मू के जो जहाँ प्रोजेक्ट जो बनना चाहते थे, कहीं ना कहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और कश्मीरी सोच ने उसको नहीं बनने दिया और जम्मू की कमर ने तोड़ के रखी है। ये हमारा दुर्भाग्य है जम्मू के लोग। तो जिस तरह से आपने बताया कि अब इस पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, लेकिन 57 करोड़ खर्च करने के बाद उनको ये सब चीज़ें याद आई हैं। यही तो दुख की बात है कि हमारी टैक्स पेड का पैसा, हमारी टैक्स पेड का पैसा बर्बाद कर दिया आपने, उसमें दरिया में डाल दिया। तो उन लोगों को पनिशमेंट क्यों नहीं दी जिन्होंने उसका डीपीआर तैयार किया, या जो ठेकेदार जिसमें वो मुलव्वस थे? क्या सरकार की मर्जी से ये इसको ध्वस्त किया गया, या कोई षड्यंत्र है? और उन लोगों को क्या सजा मिली है जिसने ये 63 करोड़ लगभग इसको बर्बाद करके रख दिया?
कौन जिम्मेवार है इसका? जनता को उसका लाभ नहीं हुआ ना, तो इसकी तो जवाबदेही तो बनती है सरकार की, तो जवाबदेही उनको देनी पड़ेगी। ये प्रोजेक्ट जब बना था सर, अभी पूरा कंप्लीट अभी हुआ तो है नहीं है, बस बना था। उसके बाद फ्लड आने के कारण ये पहले ही बह गया। कंप्लीट होने से पहले ही इसमें बहुत सारी खामियां दिखाई दी गई। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैडम, मैंने पहले ये कह दिया कि वो जो लोग इसके जो इंजीनियर थे, जो ठेकेदार थे, पहले कि उनकी जवाबदेही होनी चाहिए ना, जिनको टेंडर दिए गए और जिन्होंने टेंडर दिए और जो तब के एडमिनिस्ट्रेशन में वो जो लोग जो भागीदार थे, उनको सजा क्या मिली, कितनी सजा दे पाए उसकी, तो ये एक जनता के सामने आना चाहिए कि हमारा टैक्स पेड का पैसे क्यों बर्बाद हो गए। सर धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने सुना इन सभी की राय क्या है इस आर्टिफिशियल लेक को लेकर, इन सबका क्या कहना है। गंडोला जो था वो स्टार्ट किया गया 2 महीने पहले, वो अभी तक नहीं चला है पब्लिकली, जिस तरह से इन्होंने बताया। अब हम बात कर रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल लेक जो है उसके ऊपर 57 करोड़ जो है वो खर्च हो चुके हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल लेक का काम जल्द से जल्द खत्म किया जाए और हमारे जम्मू की खूबसूरती को बरकरार रखते हुए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं आयुषी बलदोत्रा, JK पेजेस के साथ। धन्यवाद।